तेल पड़ने वाले ये जो भैंसा जो बैल है, इनकी कितने में बेच रहे हो? हम लोग खरीदना चाह रहे हैं इसको। बोले क्यों? मैं ऐसे ही खरीदना चाह रहे हैं। वो बोला ऐसे तो ये निठाले हैं, ये तो काम करता ही ना है, जैसे कि कोड़ा वोड़ा मार के तो इससे तो काम करवाना पड़ता है, क्यों ना हम बेच दें, कुछ पैसा मिल जाए। वो क्या किया, बेचने के तैयार हो गया। बेचने के तैयार हो गया। तैयार होने के बाद बोला 300 रुपया पूरे लेंगे, 1 रुपया ना कम लेंगे ना ज़्यादा लेंगे। बोला ठीक है। चारों कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा आपस में निकाल के 300 दे दिए। जैसे वो तेली के हाथ में गया पैसा, वो सांड वहीं पर गिर गया। जो बैल था वो वहीं पर गिर के मर गया। वो बोला क्यों? पैसा लेते कहीं आपको ये मर गया। तो फिर वो बोले आपको पता है हम लोग जब सो रहे थे तो ये दोनों आपस में बात कर रहे थे। मेरा 300 रुपये बाकी है, जैसे तैसे मैं पूरा कर दूंगा। ये बोल रहा था मेरा 500 रुपये बाकी है, मैं भी जैसे तैसे करके पूरा कर ही दूंगा, कि इतना कोड़ा खा लिया और कोड़ा खा के मैं सदा ही दूंगा। तो जैसे आपके हाथ में 300 रुपये आया, देखिए मैं मर गया। बोला हाँ, अब भैंसा के 500 रुपये रह गया। इसका चलो ना, क्यों ना राजा साहब के पास चले, इसका इंसाफ राजा साहब देंगे। तो राजा साहब के पास गए। वो हाथी पालते थे। अब राजा साहब से गुहार लगाए, आपके हाथी से हम अपने भैंसा से लड़ाना चाह रहे हैं। वो बोला क्यों? ऐसे ही। बोला वो तो मसल के फेंक देगा। बोला उससे मतलब नहीं है, आप लड़ाइए, अगर कोई हारेगा तो हम 1000 रुपये देंगे, नहीं तो हाथी हारेगी तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा। बोला ठीक है। अब ये दोनों में लड़ाई लगी। हाथी क्या किया पता ना क्यों उसके पैर के भरे गिर गया, उसके आगे झुक गया, पता ना क्या हुआ। अब झुक गया तो राजा साहब ने के गुस्से में लाल अब उसको गोली मार दी। हाथी राम मर गए। तो फिर 1000 रुपये अब बोले चारों, अब निकालिए 1000 रुपया। 1000 रुपये निकाले। 1000 रुपये निकाले तो अब 300 रुपया उसमें से 1000 रुपया उसको तेली के दिए। तेली के हाथ में जाते कहीं भैंसा वहाँ पर मर गया, भैंसा मर गया। अब जैसे 300 रुपया उसमें से निकाल के ये चारों को दे दिए, जो 300 रुपये दिए थे चारों को दे दिए। अब 200 रुपया से उसको दफन करवाया, वो भैंसे के दफन करवाया। बच्चा 500 रुपया अपने पास रखा। दफन हुआ तो अब ये चारों दोस्त ने सोचा देखो अगर ये पैसा हम लोग उड़ा देंगे तो अगला जन्म में हम लोग को उसका महाराजा साहब का चुकाना पड़ेगा। चलो हम लोग पैसा दे देते हैं, पैसा लेने से हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं है।